हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फन टेक इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, बहुत टाइम बाद हम आपके लिए वीडियो बनाने लेके आए हैं क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए यहाँ से आउट हो चुके थे। लेकिन मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया जैसे कि हम बात करते आते शुरू से आपसे कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा है और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म किया। आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोज में भी हमने जैसे बात की थी आप लोगों के सामने, वैसे ही मार्केट ने एग्जैक्टली परफॉर्म किया है। और अगर आप में से कोई चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे आपके लिए हम रेगुलरली वीडियोस लेके आने वाले हैं मार्केट के ऊपर और फनटेक स्टॉक्स के ऊपर। सो दोस्तों, बी रेडी विद द मार्केट एनालिसिस ऑफ टुडेज। दोस्तों, बात कर लेते हैं पहले निफ्टी 50 की कि निफ्टी 50 कहाँ पे खड़ा है और क्या बात करते गए थे। दोस्तों, जब निफ्टी 50 यहाँ तो निकला था, इस वाली रेंज से निकला था, ये देखिए ये वाली रेंज से जब निकला था निफ्टी 50, उसके बाद में यहाँ पे एक 20 डे मूविंग एवरेज आ रहा था। उसके बाद में मार्केट ने इसको क्लोज करके इसके ऊपर की क्लोजिंग दी थी, ये देखिए 31 मार्च को। उसके बाद मार्केट बार बार ये एक सेकंड, ये मार्केट देखिए देखिए मार्केट बार बार इस जोन में आता 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद ऊपर निकल जाता, फिर 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आता, उसके बाद ऊपर निकल जाता। ये मार्केट ने बहुत अच्छा 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया है और ऊपर की तरफ काम करवा रहा है। बीच में मार्केट ने हमें कुछ दिन कंसोलिडेट भी किया था, उसके बाद मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया और अब मार्केट दोबारा से कंसोलिडेट करने के लिए आ रहा है। हो सकता है 20 डे मूविंग एवरेज को टच करे और उसके बाद फिर से एक बार ऊपर की रैली के लिए कंटिन्यूएशन बेसिस पे आ जाए। दोस्तों, अगर इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हम देखें अगर, तो ये देखिएगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर ही दोस्तों, अभी रिसेंटली ही आप ये देखिएगा फ्राइडे के दिन इसने 20 डे मूवी एवरेज 15 मिनट की कैंडल के ऊपर नीचे क्लोजिंग दी है। लेकिन उसके बाद भी इसकी कंफर्मेशन कब मिलेगी हमें? जब मार्केट इसको भी नीचे तोड़ के क्लोजिंग देगा, जो कि वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर आ रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे ये एक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए। हम यहाँ मार्क कर देते हैं ये वाला लेवल, ये वाला लेवल दोस्तों, जो कि आ रहा है आपका 19,400 अराउंड। तो यहाँ तक मार्केट एक बार के लिए आ सकता है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है। और उसके बाद में आपको हो सकता है अच्छी रैली इसके बाद ऊपर देखने को नई नई मिले, क्योंकि कंटिन्यू बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और स्टॉक्स भी अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ऑल टुगेदर। तो ये तो हो गई दोस्तों बात हमारी निफ्टी 50 की ऊपर। अगर हम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे इसको देखें, जो हम पहले देख रहे थे, ये देखिए मार्केट का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आता है एक बार के लिए शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, वो आता है ये वाला जोन, ये वाला जोन। सबसे पहले मार्केट को जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 19,560 के अराउंड। अगर ये मार्केट ये सपोर्ट तोड़ता है दोस्तों, तो उसके बाद हमें नीचे के सपोर्ट ये वाले देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आ रहा है हमारा वही वाला लेवल 19,400 का। उसके पहले मार्केट को एक बार इस वाले सपोर्ट को भी ब्रेक करना पड़ेगा जहां से मार्केट घूमा था फ्राइडे वाले दिन। ये देखिए ये वाला, ये सपोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए हो जाता है, जो कि आ रहा है 19,700 का। इसके ऊपर हमें निफ्टी को नजर रखनी चाहिए। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें फ्रेंड्स, जो कि हम हमेशा बात करते हैं, तो देखिए निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो कि पीसीआर है, वो देखिए आप ऑलरेडी 0.79 के ऊपर है। दैट इज अ बिट ओवरसोल्ड। लेकिन हम इसको ओवरसोल्ड तब तक नहीं कहेंगे जब तक ये 0.7 के नीचे नहीं चला जाता। फिर भी यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव पॉसिबल है, क्योंकि फ्राइडे को आपको एक अच्छा करेक्शन मार्केट में देखने को मिला हुआ है। ये देखिए इस लेवल के ऊपर अच्छी कॉल राइटिंग आपको देखने को मिल रही होगी 19,800 के ऊपर। अगर मार्केट इसको तोड़ता है, आपको जल्दी ही 19,900 और 20,000 की रेंज देखने को मिलने वाली है। लेकिन उसके लिए हमें पहले 19,800 को टूटने का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग होने वाली है। ये मंथ की एक्सपायरी भी है, इसे भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, जिसमें बहुत से लोग ट्रेड करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी ने परफॉर्म किया है, एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने भी वैसे किया है। एक बार बैंक निफ्टी ने अपने ये अपने डेली चार्ट पे आ गई, एक बार बैंक निफ्टी ने इस लेवल से 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। उसके बाद में देखिएगा बार बार बैंक निफ्टी इस लेवल को सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा था, और उसके बाद में बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट दिया 20 डे मूविंग एवरेज से और अब निकल चुका है। अब दोस्तों, ये बैंक निफ्टी भी थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है और ओवर बॉट हो चुका है। हो सकता है एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए और इस लेवल तक, जैसे कि हम निफ्टी में बात की थी कि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जो कि 45,000 के अराउंड आ रहा है, यहाँ तक बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है कि प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आनी तय है, कभी भी आ सकती है और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी जब भी आएगी। तो बैंक निफ्टी के ऊपर हमें ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो हमारे लिए हो जाता है, जो कि पहले हमारा एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि इस लेवल पे आ रहा है 43,600 के ऊपर।
ये अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करने वाला है। और शॉर्ट टर्म के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक तो हो गया ये वाला जोन, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज आ रही है 45,000। उसके बाद आता है ये वाला जोन, वो टूटता है तो 44,500 का जोन आपको देखने को मार्केट में मिल सकता है। ये तो हो गई वन डे टाइम फ्रेम की बात। शॉर्ट टर्म में अगर बात करें हम बैंक निफ्टी के ऊपर, तो हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता है यहाँ वाला, ये वाला सपोर्ट, जो कि आता है 45,800 का, जो कि यहाँ से 200-250 पॉइंट नीचे है। ये भी हम मार्क कर लेते हैं हमारे आगे के लेवल्स के लिए। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया है 45,850 का लेवल। ये ब्रीच होता है तो आपको नीचे का ये वाला टारगेट देखने को मिल सकते हैं मार्केट में 45,000 के। तो बी रेडी विद दिस। नाउ दोस्तों, अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी इतना ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है, क्योंकि आप यहां देख रहे होंगे, जस्ट अ मिनट, इट इज लोडिंग। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर आ रहा है दोस्तों, वो 1.20 के अराउंड आ रहा है। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो आ रहा है 1.04 के ऊपर, जो कि इतना ज्यादा ओवरबॉट नहीं होता है। तो बैंक निफ्टी में एक बार प्रॉफिट बुकिंग अच्छी आ सकती है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर मैक्सिमम पुट राइटिंग कहाँ हो रखी है, तो दैट इज ऑन 46,000। और कॉल राइटिंग भी जो देखेंगे वो भी 46,000 के ऊपर ही हुई हुई है। तो 46,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्केट के लिए हो जाता है, बैंक निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली। अगर ये ब्रीच होता है तो आपको ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि हमने चार्ट के ऊपर ही बात की है, और ऊपर इंटरेस्ट भी हमें यही दिखा रहा है। तो ये हो गई दोस्तों बात निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए फनटेक स्टॉक्स लेके आते हैं, जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों स्ट्रांग है। दोस्तों, हम लेके आए हैं मार्केट के दिग्गज, आईटी के दिग्गज, आप लोगों के लिए दो ऐसे स्टॉक्स जिनको अब ब्रेकआउट होने के लिए जो तैयार है, और एक में ब्रेकआउट आ चुका है और एक में ब्रेकआउट आने वाला है। दोनों स्टॉक्स को हम टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों स्टडी करेंगे। तो पहला स्टॉक आता है विप्रो। अगर विप्रो के स्टॉक की हम बात करते हैं आप लोगों से, तो देखिएगा, विप्रो का जो स्टॉक है वो ऑलरेडी, ये देखिए, अपने 19.1 के पीई के ऊपर आपको अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा पी रेशियो हो जाता है। जो कि मार्केट में आपने देखा होगा, अगर ये स्टॉक कभी भी नीचे आया है, या देखिए पीई रेशियो इसका कहाँ चलता था पहले, ये देखिए पी रेशियो की बात करें तो 31-32 के ऊपर चलता था, जो कि अब आपको ऑलरेडी 18-19 के ऊपर अवेलेबल है। यानी कि ये कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड स्टॉक है और आपको बहुत अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। अगर इसके हम दोस्तों सेल्स की बात करें, तो सेल्स भी कंपनी ने कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर अच्छी करी है। इसका ये वाला क्वार्टर थोड़ा सा वीक रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी की कमेंट्री अच्छी है। दैट मींस कंपनी इज गोइंग टू परफॉर्म वेल इन नियर फ्यूचर। ईयर और ईयर भी हम देखेंगे अगर दोस्तों, तो आप देखेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज किया है। आगे भी जो प्रॉफिट निकल के आने वाले हैं, वो भी कंपनी ने जो बताए हैं वो 92,000 करोड़ के हैं ऑलमोस्ट। तो आपको एक अच्छा इसमें फंडामेंटल देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसके प्रमोटर्स की, तो देखिए, प्रमोटर्स की भी जो होल्डिंग्स है वो इंटैक्ट है, दैट इज 73%। तो दैट इज वेरी गुड प्रमोटर होल्डिंग विच वी कैन सी इन मार्केट। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसको टेक्निकली स्टडी करते हैं, विप्रो को टेक्निकली, आप देखेंगे कि ये कहाँ से 11 अक्टूबर को इसने हाई बनाया था अपना, ओके, और वहां से 11 अक्टूबर 2021, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, जो कि 740 का इसका टॉप था। उसके बाद इस कंपनी ने, ये देखिए, कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर यहाँ आई, और यहाँ पे एक तरह से एक जोन के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। ये वीकली चार्ट है विप्रो का। और विप्रो का आप देखिए, एक जोन में फंसा हुआ है विप्रो, इस जोन को हमने मार्क किया हुआ है, और इस जोन से ऑलमोस्ट निकलने को तैयार है, और ऑलमोस्ट निकल ही चुका है। जिस दिन ब्रेकआउट आ गया दोस्तों इस लेवल का, ये देखिए 420-25 का, तो उसके बाद में ये स्टॉक आपको 800 का लेवल बहुत नियर टर्म में दिखाने वाला है। जैसे कि हमने और स्टॉक की बात की थी, वैसे उन स्टॉक्स ने अच्छा ब्रेकआउट दिया। आपको याद होगा, हमने पहले भी एक स्टॉक की बात की थी जिसका नाम था न्यूजन सॉफ्टवेयर। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ न्यूजन सॉफ्टवेयर। ये है न्यूजन सॉफ्टवेयर दोस्तों। जब ये स्टॉक एग्जैक्टली आपने देखा होगा कि विप्रो के अंदर भी एज इट इज चार्ट फॉर्म हुआ है, और वहां से जब ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद में आपको कितना लेवल देखने को मिला, आपको ऑलमोस्ट डबल, डबल से भी ज्यादा स्टॉक देख चुका है ऑलरेडी, अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुका है। ऐसे ही सेम चार्ट आपको फॉर्म होते दिख रहा है विप्रो के अंदर। दोस्तों, डोंट मिस दिस स्टॉक इज फंडामेंटली ऑल्सो करेक्ट, और टेक्निकली आपके सामने मैं दोनों एग्जाम्पल्स आपके सामने रख चुका हूं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है आईटी का ही दिग्गज स्टॉक टेक महिंद्रा।
टेक महिंद्रा की दोस्तों बहुत अच्छे पी मल्टीपल की आपको अवेलेबल है। ये देखिए 24 की पी मल्टीपल पे है, जो कि एक अच्छा अंडर वैल्यूड स्टॉक हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि पहले ये कंपनी किस पीई के ऊपर अवेलेबल थी, तो देखिएगा इसका पीई ऑलरेडी 35 के अराउंड चलता था, जो कि आपको एक बहुत अच्छे पीई मल्टीपल के ऊपर अवेलेबल है। अब इसके फंडामेंटली इसके रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए रिजल्ट्स भी इस कंपनी ने अच्छे ही पोस्ट किए हैं पिछले क्वार्टर्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ठीक है। एक मार्च क्वार्टर का 13% रहा था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए हैं। ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर ही रही है। नीडलेस टू से ये इंडिया की आईटी कंपनी है, सो बहुत दिग्गज कंपनी में मानी जाती है। कंपनी दोस्तों अगर हम प्रमोटर्स की बात करें, प्रमोटर्स ने भी अपनी अपनी जो स्टेक है उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, ज्यादा कुछ कम ज्यादा नहीं किया है, और 35% के अराउंड प्रमोटर्स की यहाँ पे होल्डिंग बनती है। एफआईआई की होल्डिंग भी यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो कि 26% के अराउंड है। अब स्टॉक को अगर हम टेक्निकली स्टडी करते हैं तो देखेंगे दोस्तों, ये देखिए ये इसका वीकली चार्ट है। हम आ गए हैं टेक महिंद्रा की, देखिए एज इट इज इसने फॉर्म किया और ये यहाँ से ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, जिसकी हमने बात की। 1140 के ऊपर इसका ब्रेकआउट आया था। अब ये इस जोन के अंदर आ चुका है। अब ये देखिए कहाँ चल रहा है। अगर हम इसकी बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो इसने भी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया है, और यहाँ से फ्राइडे के दिन ऊपर निकला है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन इसके अंदर अभी पोटेंशियल बहुत बाकी है, और आपको ये अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है। इसका भी जो टारगेट निकल के आता है दोस्तों, वो आता है 2000 के अराउंड, जो कि आपको नियर टर्म के अंदर विद इन 6 to 7 मंथ आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस हम बना के आपको प्रोवाइड करा सकें और आपका कुछ फायदा करवा सकें। तो एज वी ऑलवेज से, लर्निंग इज अर्निंग, सो हैप्पी लर्निंग।